रिद्धि सिद्धि के मालिक और गणपति बप्पा। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि का वरदान प्राप्त है, जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। गणपति बप्पा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुबेर वेल्थ के देवता बहुत बड़े रिचेस के मालिक थे। कुबेर की पूजा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। उनके पास अनगिनत सोने चांदी के खजाने थे। उनकी रिचनेस की कोई लिमिट नहीं थी। कुबेर का खजाना कभी खाली नहीं होता था। वे हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहते थे। रिद्धि सिद्धि, उनकी 2 ब्यूटीफुल वाइफ्स, हमेशा उनके साथ रहती थीं। रिद्धि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की देवी है, जबकि सिद्धि स्पिरिचुअल पावर और एनलाइटनमेंट की देवी है। दोनों देवियों का आशीर्वाद जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है। दूसरी तरफ गणेश, शिवा और पार्वती के प्यारे बेटे नॉलेज और विजडम के देवता थे। गणेश जी की पूजा से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ कार्यों की शुरुआत करने वाले देवता हैं। उनका लॉफ्टर और इनोसेंस सबको बहुत पसंद था। गणेश जी का बाल रूप बहुत ही मनमोहक है। बच्चे उनके साथ खेलते और उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। गणेश जी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे जीवन में हंसते हंसते कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। गणेश जी का वाहन मूषक भी बहुत प्रसिद्ध है। मूषक का प्रतीक है कि कैसे छोटे से छोटे साधन से भी बड़े कार्य किए जा सकते हैं। गणेश जी और मूषक की जोड़ी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मोदक का स्वाद और मिठास जीवन में खुशियों का प्रतीक है। गणेश जी की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तगण गणेश जी की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश विसर्जन के साथ गणेश चतुर्थी का समापन होता है। भक्तगण गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित कर उन्हें विदा करते हैं। गणेश विसर्जन के समय भक्तगण गणेश जी से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। अहंकार की एंट्री। धीरे धीरे कुबेर का वेल्थ उनके सर चढ़ने लगा। उनका हार्ट प्राइड से भर गया। वह खुद को तीनों लोकों में सबसे अमीर समझने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे जैसा लकी और कौन हो सकता है। शिव के बेटे का निमंत्रण। एक दिन नारद मुनि कुबेर के दरबार पहुंचे। नारद मुनि, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, ने कुबेर को बताया कि कैसे शिव के बेटे गणेश अपनी बहुत ज्यादा भूख के लिए प्रसिद्ध हैं। कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, ने सोचा कि यह तो मेरे धन और वैभव को चुनौती देने जैसा है। उन्होंने तुरंत गणेश जी को एक भव्य भोज का निमंत्रण भेजने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने कुबेर के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे कुबेर के चेहरे पर एक विचारशील मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर है अपनी संपत्ति और वैभव को दिखाने का। कुबेर ने तुरंत अपने दरबार के सबसे तेज दूत को बुलाया और उसे गणेश जी के पास निमंत्रण लेकर जाने का आदेश दिया। दूत ने शीघ्रता से निमंत्रण तैयार किया और गणेश जी के पास पहुंचाया। गणेश जी ने निमंत्रण प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यह एक अद्भुत अवसर है कुबेर के भोज का आनंद लेने का। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को तैयार किया और कुबेर के महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कुबेर के भोज में क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। कुबेर के महल में भव्य भोज की तैयारियां जोरों पर थीं। महल को सुंदर सजावट से सजाया गया था और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा रहे थे। गणेश जी के महल में पहुंचते ही कुबेर ने उनका स्वागत खुले दिल से किया। उन्होंने गणेश जी को महल के अंदर ले जाकर भोज स्थल दिखाया। गणेश जी को भोज स्थल पर बैठाया गया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। गणेश जी ने भोजन का आनंद लेना शुरू किया और कुबेर की मेहमान नवाजी की प्रशंसा की। गणेश जी ने अपनी भूख के अनुसार भोजन करना शुरू किया और कुबेर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि गणेश जी कितनी मात्रा में भोजन कर सकते हैं। जैसे जैसे भोजन समाप्त होने लगा, कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि क्या वे गणेश जी की भूख को संतुष्ट कर पाएंगे। अंततः गणेश जी संतुष्ट हो गए और कुबेर ने राहत की सांस ली। उन्होंने गणेश जी की भूख और उनकी मेहमान नवाजी की सराहना की। गणेश जी ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और कुबेर ने आदर पूर्वक उनके चरणों में झुककर उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार शिवपुत्र का निमंत्रण एक यादगार घटना बन गई।
दिव्य भोजन और कभी न बुझने वाली भूख। फीस्ट का दिन आ गया। कुबेर ने अपनी सारी पावर और वेल्थ से डिवाइन डिशेस का पहाड़ खड़ा कर दिया। गणेश जी आए और स्माइलिंग हुए खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पहाड़ जैसे डिशेस गायब होने लगे। कुबेर घबरा गए। उन्होंने गणेश जी से पूछा, भगवान क्या आप सेटिस्फाइड हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अभी तो मेरी हंगर शांत भी नहीं हुई है, क्या आपके पास और कुछ है? कुबेर निराश हो गए। उनकी सारी वेल्थ खत्म हो चुकी थी। माता पार्वती का गुस्सा। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने सोचा, मेरे बेटे को भूखा रखने की कुबेर की हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत कैलाश पर्वत से निकल पड़ी। माफी मांगना और ज्ञान की प्राप्ति। कुबेर डर गए। उन्होंने अपनी गलती समझ ली। उन्होंने गणेश जी और माता पार्वती से माफी मांगी। गणेश जी ने कुबेर को समझाया कि रियल वेल्थ तो ह्यूमिलिटी और काइंडनेस में है। विनम्रता की जीत। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्राइड छोड़ दिया और ह्यूमिलिटी अपनाई। उन्होंने गणेश जी और माता पार्वती का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया। घमंड का पतन, नम्रता का उत्थान। यह एक पुरानी कहावत है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्राइड का पतन निश्चित है। जब हम घमंड में अंधे हो जाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों और उनके योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चा हैप्पीनेस और वेल्थ ह्यूमिलिटी और काइंडनेस में है। जब हम विनम्रता और दया का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि अपने समाज को भी। हमें कुबेर की तरह प्राइड के जाल में नहीं फंसना चाहिए, जो अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण घमंड में डूब गया था, बल्कि गणेश जी की तरह नॉलेज और ह्यूमिलिटी का रास्ता अपनाना चाहिए। गणेश जी, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ दया का व्यवहार करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाते हैं। त्योहारों और उत्सवों के दौरान जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी और समृद्धि विनम्रता और दया में है। हमारे किसान जो अपनी मेहनत और समर्पण से हमें भोजन प्रदान करते हैं, विनम्रता और कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे शिक्षक और नेता जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष विनम्रता और दया में है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि अपने समाज को भी।